ब्लैक होल ये वो गहरा समंदर है जिसे देखा नहीं जा सकता, और अगर एक बार इसमें कोई गिरा तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। लाइट भी आज तक इससे कभी बच नहीं पाई है। इसलिए जब भी ब्लैक होल को देखने की कोशिश की गई है वो हमेशा ही काला दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आप ब्लैक होल के बारे में कितना जानते हैं? क्या वाकई ब्लैक होल दिखाई नहीं देता? और क्या होगा जब आप स्पेस में ट्रैवल करते हुए सीधा ब्लैक होल के सामने आ जाए और उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल से सीधा उसमें गिर जाए? तो क्या आप उस ब्लैक होल में जिंदा बच पाओगे? और एक बार ब्लैक होल में गिर गए तो क्या दोबारा वापस आ पाओगे? तो क्यों ना आज हम एक नए सफर पर चलकर देखें कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लैक होल, जिसका जिक्र पहली बार एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हुआ था, जिसमें बताया गया था कि आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं। और फिर तब से एस्ट्रोनॉमर और रिसर्चर ब्लैक होल की खोज में लग गए थे। 1971 में सबसे पहले ब्लैक होल की खोज हुई और शुरू हुई ब्लैक होल की पढ़ाई, जिसमें बताया गया कि जब कोई विशाल तारा मरता है तो वो अपने अंदर के कोर के अंश को छोड़ देता है। हर तारे की अपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो उसके कोर में मौजूद होती है। वैसे ही ब्लैक होल भी कोई वैक्यूम नहीं है जो किसी भी इंसान को सीधा अपने अंदर खींच ले। हालांकि उसमें ग्रेविटेशनल खिंचाव होता है जो अपने आसपास की जगह को ही खींच लेता है, क्योंकि जब एक तारा अपने अंतिम समय में होता है तो उसी की ग्रेविटेशनल खिंचाव से ही ब्लैक होल के जन्म की शुरुआत होती है। रिसर्चर्स का मानना है कि अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 करोड़ से ज़्यादा ब्लैक होल मौजूद हैं, जो तारों के अवशेषों से बने होते हैं, कोई छोटे आकार के तो कोई बहुत ही विशाल। जैसे कि आप ये इमेज को देखें, ये है हमारा सोलर सिस्टम और ये है S50014 = 8I सुपर मैसिव ब्लैक होल। मतलब अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितने विशाल हो सकते हैं। दोस्तों, एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लाइट भी इससे बचकर दोबारा वापस नहीं आती। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम आज तक ब्लैक होल को देख नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि ब्लैक होल स्पेस में कहाँ मौजूद हैं। क्योंकि जब भी कोई तारा मरता है तो उसके कोर में से गामा रेस फटनी शुरू हो जाती है, जिससे वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। इन गामा रेडिएशंस को आज हम हॉकिंग्स रेडिएशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्टीवन हॉकिंग्स ने ही इन गामा रेडिएशंस की खोज की थी। स्टीवन हॉकिंग्स का भी मानना था कि ब्लैक होल एक बहुत ही बड़ा प्रवेश द्वार है जो सीधा हमारे दूसरे ब्रह्मांड की ओर ले जा सकता है। तो इसका मतलब अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं, तो क्या आप अपने को दूसरे ब्रह्मांड में पाओगे? इसको जानने के लिए हमें ब्लैक होल को और करीबी से जानना होगा। दोस्तों, हर ब्लैक होल में एक इवेंट होराइजन होता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एक बार आप इसके खिंचाव में फंस गए तो आपके लिए बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर आप इवेंट होराइजन से बाहर होंगे तो आप नोटिस करोगे कि अन्य तारे उस अंधेरे के चारों ओर घुमाए जा रहे हैं, जबकि आप अपनी जगह पर स्टिल होंगे। और फिर जैसे ही आप ब्लैक होल के खिंचाव में आना शुरू करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आप बहुत ही तेज़ी से ब्लैक होल के सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि जैसे ही आप ब्लैक होल में एंटर करोगे तो आपको अपने पैरों में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल खिंचाव महसूस होगा, जो आपको पैरों से होते हुए आपको पूरा स्ट्रेच कर देगा। इस खिंचाव से आपके शरीर के दो हिस्से भी हो सकते हैं। स्टेलर, जो कि बहुत ही कॉमन ब्लैक होल माना जाता है, अगर आपको इस ब्लैक होल का सामना करना पड़ गया तो आप इस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही 2 टुकड़ों में बंट जाओगे, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल खिंचाव तकरीबन 15 किलोमीटर तक चला जाता है। मतलब इसका ग्रेविटेशनल खिंचाव आपको 15 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका क्या हाल होगा। और अगर आप स्पेस में किसी भी सुपर मैसिव ब्लैक होल से टकराते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल सूरज से करोड़ों टाइम हैवी होते हैं। इसलिए अगर आप इसकी ग्रेविटेशनल खिंचाव में आते हैं तो आपके पैर और सर पर बराबर का फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आसानी से इवेंट होराइजन के अंदर जाकर ब्लैक होल को पार कर सकते हैं, बल्कि इवेंट होराइजन में एंटर करने के बाद तो असली मुश्किलें शुरू होंगी। क्योंकि हर ब्लैक होल के सेंटर में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। जैसे ही आप इवेंट होराइजन को पार करेंगे तो आप सीधा सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ते जाएंगे और आप उसकी डेंसिटी में दबना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई साथी गया होगा तो वो बाहर से आपको देखेगा कि जैसे ही आप इवेंट होराइजन को पार करेंगे
तो उसे दिखाई देगा कि आप धीरे धीरे ब्लैक होल के सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं और लाल रंग में बदल रहे हैं, और अंत में आप अपने साथी की नज़र में इवेंट होराइजन में फ्रीज होते हुए दिखेंगे। क्योंकि ब्लैक होल के अंदर स्पेस और टाइम उल्टा काम करते हैं, इवेंट होराइजन में समय रुक जाता है और स्पेस लगातार आगे बढ़ता रहता है। वो समय ऐसा होगा कि आपका दोस्त आपको ब्लैक होल से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, और अगर ब्लैक होल खत्म भी हो जाता है तो जो धूल उसमें होंगे, क्या वो आपके होंगे या तारे के, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन स्टीवन हॉकिंग्स ने एक रास्ता ढूंढ लिया था जिससे वो हमारे शरीर की इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। उन्होंने अपनी एक थ्योरी में भी बताया था कि हमारे इस यूनिवर्स के अलावा भी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स मौजूद है जिसका अपना ही एक इतिहास है। मतलब उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक रियलिटी में अगर आप एक यूनिवर्स के ब्लैक होल में गिरते हैं तो दूसरी रियलिटी में ब्लैक होल में कुछ होगा ही नहीं। लेकिन बाहर से इस बात का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होगा कि वहाँ असल में ब्लैक होल है भी या नहीं। ये तो हमें उसमें जाने के बाद ही पता लगेगा। और दोस्तों, अगर आप एक बार ब्लैक होल में गिर गए और वहाँ आपको कुछ नहीं हुआ, आप बच जाते हैं, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि आप एक दूसरे यूनिवर्स में पहुँच चुके हैं जहाँ से आप अब कभी भी अपने घर नहीं आ पाओगे। तो क्या आप भी इस रहस्य में ब्लैक होल की दुनिया में जाना चाहोगे? मुझे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, ब्लैक होल के सफ़र में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।